हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज डे 3 का टूर हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने सुरुल राजबाड़ी, अमर कुटीर और कुपाई नदी जो वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहां गए थे। फिर हम लोग गए थे सृजनी शिल्पोग्राम। वहां हम लोगों का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, एज मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, सो हमने वो भी कवर कर लिया। कल यहाँ पर 51 पीठ में से एक शक्तिपीठ है काली माँ का, जो हम लोग जाएंगे, उसके बाद घर निकल जाएंगे। तो आज शाम का थोड़ा-सा समय क्योंकि बच गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ का लोकल मार्केट घूमा जाए और साथ में आप लोगों को भी घुमाया जाए। तो चलिए यहाँ का लोकल मार्केट घूमते हैं। हम लोग गेस्ट हाउस से निकलकर पैदल ही मार्केट घूमने निकल पड़े। लोकल लोगों से पूछने पर पता चला कि इस रास्ते को बादगोरा कहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद लेफ्ट साइड एक स्वीट शॉप दिखाई पड़ी। मिठाई की दुकान हो एंड में अंदर नहीं जाओ, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। वाओ यार, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, मैं तो पागल हो गई। समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा खाऊं। बहुत सोचने के बाद मैं अपनी फेवरेट बेक्ड रसगुल्ला एंड सौर भाजा खाई। सौर भाजा बंगाल की स्पेशलिटी है। बंगाल के बाहर तो मैं रेयरली ही देखी हूँ। आप लोग बताइएगा जो दूसरे स्टेट्स के हैं, आप लोगों के स्टेट्स में मिलता है कि नहीं। मिठाई खाने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े। अभी 10 स्टेप्स चली ही कि मुझे डोमिनोज का आउटलेट दिखाई पड़ा। इसे देखते ही मैं थोड़ा स्लो हो गई। मम्मी समझ गई कि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, इसलिए वो मुझे पहले ही बोल दी थी कि रात को डिनर करना है, इसलिए ये सब नहीं चलेगा। पता नहीं मम्मी लोगों को फास्ट फूड खाने से इतना तकलीफ क्यों होता है। अगर इन लोगों का बस चले तो हर फास्ट फूड वाले को अपना दुकान ही बंद करना पड़ेगा। ये रास्ता आगे चलकर एक चौराहे पर मिलता है, जहां से लेफ्ट शांति निकेतन की ओर और राइट बोलपुर स्टेशन की तरफ जाता है। और ये फिर मिल गया मुझे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। बट बाय बाय पेट्रोल पंप, हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं है, हम पैदल ही चलेंगे। शॉप्स एंड लाइट्स को देखते देखते हम लोग आगे बढ़े चौराहे की तरफ। अब तक लगभग 4-5 ऑटो रिक्शा वाले ने हम लोगों को पूछा कि कहीं ड्रॉप कर दे कि नहीं, बट उन लोगों को थोड़ी ही पता है कि हम लोग पैदल बोलपुर का मार्केट घूमने के लिए निकले हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये रोड आगे जाकर एक चौराहे पर मिलता है एंड पीछे की ओर ये शांति निकेतन की ओर जाता है। सॉरी, शांति निकेतन नहीं, श्री निकेतन की तरफ जाता है। शांति निकेतन रोड आगे जाकर चौराहे से लेफ्ट टर्न लेने पर मिलती है। चौराहे से अगर हम लोग राइट टर्न लेते हैं तो वो रास्ता बोलपुर स्टेशन की ओर जाती है। शॉप्स, लाइट्स एंड लोगों को देखते देखते हम लोग चौराहे तक पहुंच गए। चौराहे से लेफ्ट टर्न लेकर हम लोग अब शांति निकेतन वाले रास्ते में जा रहे हैं। लोकल लोगों से पूछने पर पता चला कि इस रास्ते पर जो मार्केट है वही यहाँ का मेन मार्केट है। कहीं पर रविंद्र संगीत बज रहा था, जो भीड़ भाड़ के शोरगुल में भी सुनाई पड़ रहा था। आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को भी ये धुन सुनाई पड़ेगा, जो कि है दाड़िये थाको तुमी आमर गाने रो पारे। गाइस अगेन सॉरी, एक्चुअली सॉन्ग के लिरिक्स है दाड़िये आछो तुमी आमर गाने रो पारे। रविंद्र संगीत एंड रविंद्र गीत में भी अद्भुत एक मिठास है। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स रविंद्र संगीत के धुन पर बने हैं। अभी के जैसे मुझे इंस्टेंटली 2 याद आ रहे हैं। अभिमान मूवी का तेरे मेरे मिलन किए रहना, और एक सॉन्ग जिसका मूवी मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत ही हिट सॉन्ग है, वो है छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। এই গানটা ইয়ারানা ছবির। गाइस, जैसे पापा ने पीछे से बताया कि छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ये सॉन्ग याराना मूवी का सॉन्ग है, जो कि एक रविंद्र संगीत के धुन पर बनाया गया है। इसके अलावे भी बॉलीवुड के डजन ऑफ ऐसे सॉन्ग्स है जो किसी न किसी रविंद्र संगीत के धुन पर बनाया गया है। गाइस, आप लोगों के नॉलेज में कोई ऐसा सॉन्ग हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, रविंद्रनाथ टैगोर जी मल्टी टैलेंटेड थे। सॉन्ग्स, डांस, पोएम, लिटरेचर या फाइन आर्ट्स, सभी फील्ड्स में वो निपुण थे। तभी तो उनके लिखे गए गीतांजलि को ब्रिटिश रूल होने के बावजूद नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का भी टाइटल मिला था, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद लौटा दिए थे। बोलपुर शांति निकेतन या श्री निकेतन आने पर आपको चप्पे चप्पे पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रेजेंस दिखाई पड़ेगा। आप सबको पता ही होगा कि रिसेंटली रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा एस्टैब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है।
बहुत सारे क्लोथ शॉप में देखी कि बाटिक प्रिंट के क्लोथ्स डिस्प्ले हो रखे थे। बाटिक प्रिंट जो है उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। एक्चुअली बाटिक प्रिंट जो है उसका ओरिजिन कंट्री है इंडोनेशिया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया लाए थे। तो गाइज आगे जो है चित्रा मोड़ आने वाला है, जहां पर हम अपनी इवनिंग वॉक को टर्मिनेट करेंगे और वहां से हम ऑटो रिक्शा पकड़कर गेस्ट हाउस को जाएंगे। तो गाइज आई होप ये बोलपुर का इवनिंग वॉक आप सब ने हमारे साथ एंजॉय किया। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। बाय। এখানে